Students, how are you? Hope so you and your families are fine. Now this is your science period and today is Tuesday and 16th June. Before starting our today's lesson, we learn message of the week. So our message of the week is वज़ू। वज़ू बेटा जी कब करते हैं हम? वज़ू हम नमाज से पहले करते हैं, ठीक है। नमाज से पहले वज़ू करना चाहिए। दिन में 5 बार वज़ू करना चाहिए, क्योंकि 5 बार हम नमाज़ पढ़ते हैं ना, इसलिए 5 बार वज़ू करना चाहिए। और वज़ू सुन्नत के मुताबिक करना चाहिए। अब सुन्नत क्या है? सुन्नत है सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें अपने हाथ धोने चाहिए, ठीक है, हैंड वॉश करने चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए? हमें कुली करनी चाहिए, ठीक है। सेकंड स्टेप में कुली करनी चाहिए। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना चाहिए? अपनी नाक में पानी डालना चाहिए। फोर्थ स्टेप में क्या करना चाहिए? हमें अपना फेस वॉश करना चाहिए, यानी कि मुँह धोना चाहिए। फिर हमें क्या करना चाहिए? अपनी कोहनियों तक यानी कि एल्बोज़ तक हमें क्या करना चाहिए? अपने बाजू धोने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? हमें सर का मसा करना चाहिए, ठीक है। ये देखें, ये सर का मसा और उसके बाद कान का मसा। और एंड पे क्या करना चाहिए? हमें अपने पाँव धोने चाहिए। नाउ कम टू आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज़ लाइफ साइकिल, ठीक है। लाइफ साइकिल्स, लाइफ साइकिल का मतलब ज़िंदगी का चक्कर। आज देखते हैं हम किसकी लाइफ साइकिल पढ़ते हैं, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे फ्रॉग का लाइफ साइकिल। आज के लेसन से हमें क्या चीज़ पता चलेगी? आइडेंटिफाई डैट सम यंग एनिमल्स डू नॉट लुक लाइक देयर पेरेंट्स। हमें पता चलेगा कि कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो अपने पेरेंट्स जैसे नहीं होते, ठीक है। एनिमल्स, कुछ ऐसे एनिमल्स यानी कि बेबीज़, कुछ ऐसे यंग एनिमल्स होते हैं, बेबीज़ होते हैं, जो जब पैदा होते हैं, बोर्न होते हैं, तो वो अपने पेरेंट्स जैसे नहीं होते, ठीक है। रिकॉग्नाइज द लाइफ साइकिल स्टेजेस ऑफ फ्रॉग। आज हम लाइफ साइकिल स्टेजेस ऑफ फ्रॉग भी पढ़ेंगे, ठीक है। आपको फ्रॉग नज़र आ रहा है ना, तो हम इसकी लाइफ साइकिल स्टेजेस पढ़ेंगे कि इसकी लाइफ में कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं। आइडेंटिफाई द सीरीज़ ऑफ चेंजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि जो लाइफ साइकिल है फ्रॉग का, जब उसकी स्टेजेस स्टार्ट होती हैं उसमें कौन कौन सी चेंजिंग आती है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज कैसी होती है, सेकंड स्टेज कैसी होती है, थर्ड स्टेज कैसी होती है, ठीक है ना। ओपन योर साइंस बुक्स, पेज नंबर 19। कीवर्ड्स: कैटरपिलर, कैटरपिलर, प्यूपा, अडल्ट, हैचिस, हैचिस, टैडपोल, टैडपोल, फ्रॉगलेट, फ्रॉगलेट, फ्राई, toad, cluster, larva. All animals have young ones. Some young animals look like their parents when they are born. A lamb looks like a sheep and a calf looks like a cow. Can you name a few more young animals that look like their parents? Some animals do not look like their parents when they are born. A tadpole and caterpillar grow new body parts and change in many ways during their life cycles. बेटा जी, मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ एनिमल्स के यंग वंस का मतलब होता है उनके बेबीज़, ऐसे होते हैं जो बिल्कुल उन जैसे होते हैं। जैसे लैम्प, लैम्प किसका बेबी होता है? शीप का, भेड़ का बेबी होता है ना, वो बिल्कुल लैम्प अब शीप जैसा होता है। इसी तरह काफ, काऊ का बेबी वो बिल्कुल काऊ जैसा होता है। कैट का बेबी किटन बिल्कुल कैट जैसा होता है। और डॉग का बेबी जो पपी है वो भी बिल्कुल डॉग जैसा होता है। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके जो यंग वंस हैं यानी कि उनके बेबीज़ वो बिल्कुल उन जैसे नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल टैडपोल और कैटरपिलर। टैडपोल किसका बेबी होता है? फ्रॉग का। और कैटरपिलर किसका होता है? वो बटरफ्लाई का। अब हम देखते हैं वो कैसे डिफरेंट होते हैं अपने पेरेंट्स से। नाउ ओपन नेक्स्ट पेज ऑफ योर बुक्स। A cycle is something that happens over and over again. All living things have life cycles. With the passage of time, living things become old and die, but they produce young ones of their own type, which grow into adults. अब लाइफ साइकिल क्या होता है बेटा? साइकिल क्या होता है? जो चलता रहता है, कभी फिनिश नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये फ्रॉग है, फ्रॉग ने अंडे दिए, अंडे में से बेबी निकला, ये बेबी ग्रो करता है, उसके बाद ये दोबारा फ्रॉग जैसा बन जाता है। अब अगर ये फ्रॉग की डेथ हो जाए, ये फ्रॉग डाई हो जाएगा, तो ये वाला फ्रॉग क्या करेगा? ये फ्रॉग एग देगा।
एग से क्या निकलेगा, बेबी आएगा, ये बेबी ग्रो करेगा करेगा और उसके बाद दोबारा से फ्रॉग बन जाएगा। तो इस तरह इसका जो लाइफ साइकिल है ये चलता रहता है, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। द लाइफ साइकिल shows how a small egg grows into a frog। अब इस लाइफ साइकिल से हमें पता चलता है कि कैसे एक छोटा सा एग कितने बड़े फ्रॉग में चेंज हो जाता है, ठीक है। पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं एग से, ये वाला पैराग्राफ हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। These are a frog's egg। बेटा जी ये क्या है, ये फ्रॉग के एग्स हैं, ठीक है। A tadpole comes out of an egg। It lives in water। कुछ वक्त गुजरने के बाद क्या होगा, जब कुछ वक्त गुजर जाएगा तो क्या होगा कि इस एग में से क्या चीज़ बाहर आएगी, टैडपोल आएगा, ठीक है। ये छोटा सा टैडपोल बाहर आया, ये किधर रहता है, ये वाटर में रहता है। फिर क्या होता है, आफ्टर अ फ्यू डेज इट्स टेल बिकम्स शॉर्ट, द हिंड लेग्स ग्रो। कुछ वक्त गुजरने के बाद यानी कि कुछ डेज जब गुजर जाते हैं तो क्या होता है कि जो इसकी टेल है, पहले देखें टेल का मतलब होती है दुम, ये जो इसकी टेल है ये आस्ता आस्ता क्या हो जाएगी, आस्ता आस्ता छोटी होने लग पड़ेगी। और जो इसकी हिंड लेग्स हैं यानी कि जो छुपी हुई लेग्स हैं, यहाँ पे लेग्स तो नज़र नहीं आ रही, इसकी लेग्स बाहर आ जाएंगी। उसके बाद क्या होता है, एज द टैडपोल ग्रोज इट्स टेल स्टार्ट्स टू श्रिंक, वी कॉल इट अ फ्रॉगलेट। द टैडपोल्स jaw grows, द फ्रंट लेग्स आल्सो ग्रो। उसके बाद क्या होगा, जब और टाइम गुजर जाएगा थोड़ा सा, तो क्या होगा, इसकी जो ये टेल है ये श्रिंक होना शुरू हो जाएगी। श्रिंक का मतलब होता है छोटी होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, इसकी जो दूसरी फ्रंट लेग्स हैं, आगे वाली लेग्स, ये भी ग्रो कर लेंगी, ठीक है। और इस टैडपोल को हम क्या कहेंगे, फ्रॉगलेट, ठीक है, क्या कहेंगे, फ्रॉगलेट। उसके बाद क्या होगा, फाइनली अ फ्रॉगलेट ग्रोज इनटू एन अडल्ट फ्रॉग। इट हैज़ नो टेल, इट हैज़ 4 legs, इट कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। फिर क्या होगा, एंड पे क्या होगा, फाइनली ये जो फ्रॉगलेट है, ये फ्रॉगलेट ये किस में चेंज हो जाएगा, फ्रॉग में। ये देखिए फ्रॉग है, अब इस फ्रॉग की तो कोई टेल ही नहीं है, ठीक है। इसकी कितनी लेग्स हैं, इसकी 4 legs हैं, ठीक है। और ये किधर रहता है, ये वाटर और लैंड दोनों में रहता है। अब पढ़ते हैं, डू यू नो। डू यू नो अ टैडपोल हैज़ टाइनी गिल्स टू ब्रीथ अंडर वाटर like a fish, but frogs breathe through lungs just like us। बेटा जी हमें पता है कि जो फ़िश है वो वाटर में रहती है और वह कैसे ब्रीथ करती है, वो गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती है, ठीक है। इसी तरह जो बेबी फ्रॉग होता है, जैसे ये टैडपोल है, ये कैसे ब्रीथ करता है, ये गिल्स के थ्रू ब्रीथ करता है। लेकिन जो अडल्ट होता है फ्रॉग, ठीक है, यानी कि फ्रॉग वो कैसे ब्रीथ करता है, वो लंग से ब्रीथ करता है, जैसे कि हम ब्रीथ करते हैं। ना ओपन योर साइंस कॉपीज, मेंशन डेट एंड डे, दैट इज़ 16 जून ट्यूसडे। मेंशन क्लास वर्क, टॉपिक एंड एरिया, दैट इज़ क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी आपका, वेयर डज फ्रॉग ले एग्स। फ्रॉग किधर एग देता है, फ्रॉग ले एग्स इन वाटर, येस वी नो दैट, फ्रॉग ले एग्स इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी 3 एनिमल्स हुज यंग वंस पासिस थ्रू डिफरेंट स्टेजेस बिफोर रीचिंग चाइल्डहुड। बेटा जो आपसे पूछ रहे हैं कि ऐसे 3 एनिमल्स के नेम बताएं जिनके जो यंग वंस हैं, यंग वंस मीन बेबी, वो चेंज होते हैं जब वो बेबीज़ यानी कि बोर्न होते हैं, ठीक है। उनकी लाइफ साइकिल चेंज हो जाती है, उनकी डिफरेंट स्टेजेस आती है उनकी लाइफ साइकिल में। तो वो कौन कौन से हैं, कॉकरोच, ठीक है, फ्रॉग एंड बटरफ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ फ्रॉग डिफरेंट फ्राम टोड। फ्रॉग टोड से कैसे डिफरेंट है, फ्रॉग एंड टोड। अब देखते हैं, लेज एग्स इन क्लस्टर्स, हैज़ स्मूथ एंड स्लिमी स्किन, फ्रॉग हैज़ टीथ। ले एग्स इन लॉन्ग चेन्स, हैज़ रफ एंड ड्राई स्किन, टोड हैज़ नो टीथ। बेटा जी फ्रॉग क्या करता है, फ्रॉग के एग्स क्लस्टर में होते हैं, झुरमट में होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसकी स्मूथ और स्लिमी स्किन होती है, स्मूथ होती है, और इसके टीथ होते हैं फ्रॉग के। जबकि टोड की क्या होता है, टोड लंबी लंबी चेन में अपने एग देता है, इसकी जो स्किन होती है वो बहुत रफ होती है और ड्राई होती है। इसके अलावा टोड के टीथ भी नहीं होते। डिफाइन कैटरपिलर, butterfly lays eggs which change into larva, after some time larva change into caterpillar। क्या होता है, जो बटरफ्लाई है वो एग देती है जो लार्वा में चेंज हो जाते हैं।
कुछ टाइम के बाद जो लार्वा है वो कैटरपिलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। डिफाइन टैडपोल। टैडपोल कम्स आउट ऑफ एन एग, इट लिव्स इन वाटर, इट हैज़ गिल्स टू ब्रीथ। बेटा जी मैंने अभी बताया है टैडपोल क्या होता है, टैडपोल फ्रॉग का बेबी होता है, एग में से बाहर आता है। इसके अलावा ये किधर रहता है, वाटर में रहता है। इसके अलावा ये गिल्स के थ्रू ब्रीथ करता है। नाउ ओपन योर डायरीज, रीडिंग पेज नंबर 19-20, ठीक है। रीड पेज नंबर 19 एंड 20, लर्न क्वेश्चन आंसर, कीप प्रैक्टिसिंग मैसेज ऑफ द वीक। आपने मैसेज ऑफ द वीक की प्रैक्टिस करती रहनी है, यानी कि आप लोगों ने 5 टाइम्स वज़ू करना है। 5 टाइम्स वज़ू करोगे तो 5 टाइम्स नमाज भी पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाएंगे, ठीक है। नाउ अल्लाह हाफिज़ एवरीबॉडी।